प्रभात। कैसे हैं? प्रभात प्रभु। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सब कुशल मंगल। जोर से बोल और अपने सवाल पूछने शुरू कर। जी प्रभु। तो प्रभु, वैसे तो पहला प्रश्न ये है कि अलग-अलग संप्रदाय में से दीक्षा का जो शब्द है वो प्रयोग करते हैं, तो ये दीक्षा का अर्थ क्या होता है? अलग अलग पंथों में अलग अलग प्रथाओं की उपज है। साउथ इंडिया के अंदर शैविज्म को ज्यादा प्रचलित माना गया, नॉर्थ इंडिया में वैष्णविज्म को, ईस्ट इंडिया की तरफ तेरे शाक्त संप्रदाय को। और इन सब लोगों के अपने अपने परंपराओं के मठाधीश बनकर बैठे लोग, कोई जगत गुरु बना, कोई शंकराचार्य बना, सबने अपनी अपनी दुकानों की अच्छे से परोसने का व्यवहार करना शुरू किया। अब एक दूसरे संप्रदाय से ये लड़ने लगे और किस संप्रदाय के पास कितनी शक्ति, कितना धन, कितना अर्चन है, इसकी व्यवस्था के रूप में ये एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। 4वीं-5वीं शताब्दी में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के वैष्णव और शाक्त एक दूसरे के खून के प्यासे शत्रु बन गए। यहाँ तक कि ये ओछी हरकतें भी करते थे अतीत में। जिस जगह पे शाक्त होते थे वो वैष्णवों के मंदिर तोड़ रहे थे, और जो तेरे वैष्णव हैं, जो अपने आप को विष्णु के भक्त कहते हैं, वो शिव के उसमें। तो ये जो चल रहा है इसे दुकानदारी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है, और शिव ही आदि शक्ति है। तो जब आदि शक्ति शिव है तो इनमें कोई भेद कैसे हो सकता है? ठीक है? ये सारी जो लड़ाई थी ना, ये लड़ाई समाज को सही दिशा देने के लिए या फिर धर्म के पाथ पे लाने के लिए कुछ नहीं था। तुम साउथ इंडिया में शिव को पूजते हो और नंदी को काटते हो, तो फिर तुम किस नाम के शिव भक्त हुए? तो फिर तुम्हारी किस नाम की ये दीक्षा हुई? दीक्षा का अर्थ होता है कि तुमने किसी गुरु से उस धर्म का ज्ञान, जीवन जीने की विधि प्राप्त करी हो। वो अपने आप को दीक्षित कहता है। दीक्षित का मतलब है मैनराइज इन दैट पंथ इन ऑल अकॉर्डेंस टू द कल्चर, कि उस पंथ की क्या प्रथाएं हैं उसके ज्ञान को गुरु से प्राप्त करना दीक्षा है, ठीक है? और ये दीक्षा वाला जो कल्चर है ये भी एक स्कैम है, क्योंकि इसके अंदर भी दुकानदारी है कि एक गुरु आएगा, वो तुम्हें अपने अपने बातें बताएगा, फिर तुम कहोगे मैं उससे दीक्षित हूँ, उससे दीक्षित हूँ। ये स्कूल ऑफ थॉट्स की दुकानें हैं। जब ईश्वर का स्कूल ऑफ थॉट एक ही है, जिसे उपनिषद कहा गया है, तो पंथ किसने बनाए? पंथ तो नहीं बनाए ना ईश्वर ने। ईश्वर ने तो सनातन बनाया। सनातन ही वेद है। वेद का ज्ञान ही उपनिषदों की उपज बनता है, उसी में से शास्त्र विज्ञान आएंगे। तो जब ईश्वर ने केवल सनातन बनाया तो लोगों ने अपनी अपनी गैंग बनाई, ठीक है? दैट्स व्हाट अ पंथ इज। पंथ का मतलब कल्ट होता है, ठीक है? अब इस्लाम इज अ कल्ट, क्रिश्चियनिटी इज अ कल्ट, जुडाइज्म इज अ कल्ट, सिखिज्म इज अ कल्ट, एंड इवन हिंदुइज्म इज अ कल्ट। हिंदुइज्म इज नॉट सनातन एंड सनातन इज नॉट हिंदुइज्म। सनातन इज मदर ऑफ ऑल। सनातन से ही क्रिश्चियनिटी आई, सनातन से ही इस्लाम आया है। अरे हमारे लोग ही तो कन्वर्ट होकर सिखिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ये पंथ होते हैं, और इन पंथों की दुकान चलाने वाले जो होते हैं वो मठाधीश, जगत गुरु, जो भी बनना चाहते हैं, द सुप्रीम लीडर, वो सब, वो दुकानदारी का एस्पेक्ट है। ईश्वर ने ये सब गंदगी नहीं बनाई, ये गंदगी बनाई मनुष्यों ने, ठीक है? अब इस चीज को इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। शाक्त संप्रदाय में मीट खाना अलाउड है, शैव में भी है, ठीक है? शैव में भी है और शाक्त में भी है। वैष्णव नहीं खाते क्योंकि वो विष्णु की आराधना करते हैं, और विष्णु प्योरिटी रिप्रेजेंट करता है, और शिव क्या इम्प्योरिटी रिप्रेजेंट करेगा? इस चीज का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना, क्योंकि ईश्वर प्योरिटी और इम्प्योरिटी इन दोनों से परे है। तो शाक्त में जो कामाख्या में बलि दी जा रही है, क्या वो धर्म अनुसार है? क्या वो न्याय संवत है? क्या वो शास्त्र संवत है? जो जगत जननी पूरे संसार की माँ है, वो अपने ही किसी एक बच्चे की बलि कैसे ले सकती है? ठीक है? तो अब इस चीज को ऐसे समझते हैं। कामाख्या मंदिर का जो मुख्य पुजारी है, उसी के साले की वो कसाई की दुकान है जो तुम्हें बकरे और भैंसे सप्लाई करती है वहां कटवाने के लिए। और फिर आ जाता है पाखंड कि तेरे बच्चे नहीं हो रहे, तू कामाख्या में बलि दे आएगा तो तेरी बीवी गर्भवती हो जाएगी। शाबाश। हाँ, तेरे बच्चों का नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, कामाख्या में मुर्गा कटवा दो, बलि दिलवा दो, सुअर कटवा दो, तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो ये जो दुकान होती है ना बच्चे, ये बनाते हैं ये धर्म गुरु, ये बनाते हैं पंथ संप्रदायों के जो प्रमुख मठाधीश होते हैं, जो अपने आप को उसका होली प्रीस्ट बताएगा, फिर वो किसी भी संप्रदाय का हो। वास्तविकता में जो ब्रह्म ज्ञानी होगा वो संप्रदायों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी ने ईश्वर को जान लिया है। जब तुमने ईश्वर को जान लिया है तो ईश्वर तो संप्रदायों से ऊपर की व्यवस्था है, क्योंकि ईश्वर से सनातन आया है, सनातन से पंथ आए हैं, पंथों से ईश्वर नहीं आए हैं, पंथों से अवतार आए हैं, भगवान आए हैं। मेरा ये वाला भगवान है, तेरा ये वाला भगवान है। वैष्णव मानेगा विष्णु को, शिव को मानने वाले तुम शैव हो जाओगे, और फिर आदिशक्ति को मानने वाले शाक्त हो जाएंगे। तो ये जो नीचता थी, इस नीचता की व्यवस्था से जो पंथों की उपज हुई, उससे एक और दुकान की उपज हुई, उसे कहते हैं दीक्षा। तुम अपने गुरु की दीक्षा लोगे, उसके बदले फिर तुम्हें कुछ पैसे चढ़ाने होंगे, चढ़ावा देना होगा, उसके पश्चात फिर तुम आगे औरों को दीक्षा दोगे। अरे तुम सब दीक्षित हो तो ये फिर मीट कौन खा रहा है? अगर इस समाज में सभी मनुष्य दीक्षित है तो 78% ऑफ इंडियंस हु आर कंज्यूमिंग मीट, ये कौन है? हाउ मच लिकर इज इंडिया कंज्यूमिंग? ये दीक्षा तुम्हें शिव ने दी है या फिर विष्णु ने दी है? आईपीएल में जुआ कौन खेल रहा है? शिव को पूजने वाले हो तो नंदी की हत्या पे तुमने विरोध किया, और विष्णु को पूजने वाले हो तो कामधेनु गऊ, ठीक है, गऊ की हत्या पे तुमने नॉर्थ इंडियंस जो है उन्होंने कोई विरोध किया, और शाक्त वाले तो खुद ही काट रहे हैं।
पैसे वगैरह। तो फिर तुम किस नाम के दीक्षित हुए और तुम ईश्वर को किस रूप में पूज रहे हो? तुम ईश्वर को पूज रहे हो मटेरियल चीजों में, ठीक है, मटेरियल वस्तुओं में ईश्वर को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, फिर चाहे वो तेरी मंदिरों में हो, मूर्तियों में हो, व्यवस्थाओं में हो। ईश्वर वास करते हैं तुम सबके भीतर, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे संस्कारों में, तुम्हारे व्यवहार में, आचरण में, और तुम्हारे गुण और कर्मों में। तुम मनुष्य के जैसे कर्म होंगे, वो उसका परिचय है, वही उसकी दीक्षा है, वही उसका ज्ञान है। दीक्षित का अर्थ होता है बीइंग एक्नॉलेज इन अकॉर्डेंस टू द लॉज ऑफ अ संप्रदाय, कि एक संप्रदाय के कुछ नियम है, उन सबको समझ लेना और उस ज्ञान को ग्रहण कर लेना, ये दीक्षा होती है। हो गया इसका जवाब? तो अपना अगला पूछ ले। और तो ये ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व बताया जाता है अध्यात्म के क्षेत्र में, तो वैसे इसका महत्व क्या है? ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह सुबह जो जीवन वायु चलती है सूरज निकलने से 1.5 घंटा पहले, जैसे अभी है। अभी तूने सुबह सुबह उठते ही हमें कॉल करी, हम सोए नहीं थे, हम समाधि में थे, ठीक है। समाधि एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर तुम कुंडलिनी चक्रों को सक्रिय कर पाते हो। जब शरीर के सातों कुंडलिनी चक्र खुल जाएंगे तो तुम समय के परे जा सकते हो। समय के परे जाने का अर्थ है कि हम पिछले 6 घंटे से एक ही स्थान में जिस भी रूप में या जिस भी आसन में बैठ के ध्यान कर रहे थे, ज्ञान अर्चन कर रहे थे। अब वो ज्ञान अर्जित करना क्या होता है? जब तुम सभी कुंडलिनी चक्रों को सक्रिय कर लोगे तो समाधि तक पहुंचना है। उसके 8 अष्टांग हृदयम के तेरे योग सूत्र है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि इज द एबिलिटी टू गेट इनटू ज्ञान लोक। ज्ञान लोक का अर्थ है जहां पे इस पूरे संसार का ज्ञान है। ईश्वर के जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी रचयिता हुए हैं तेरे ग्रंथों के, वेद पुराणों के, इन सब के अंदर क्या है? इन सब के अंदर ऋषि मुनि जिन्होंने समाधि को धारण करा और समाधि में जाके उन्होंने ब्रह्म विद्या प्राप्त करी। तो ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूरा संसार सो रहा होता है और प्राण वायु जीवित होती है। तो उस समय की जो कॉस्मिक एनर्जी है जो आपको प्लैनेट से कनेक्ट करती है और कॉस्मिक वाइब्रेशन से कनेक्ट करती है। कॉस्मिक वाइब्रेशन का मतलब है वो वाइब्रेशन जिसपे ये पूरा संसार वाइब्रेट कर रहा है, वो कॉस्मिक वाइब्रेशन है। जब कोई मनुष्य कॉस्मिक वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ही कैन सी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसी को त्रिकाल दर्शन कहते हैं। और जिसके पास त्रिकाल दर्शन होगा वो उसे बेच नहीं सकता। बच्चे, जिस मनुष्य ने भूत भविष्य वर्तमान देख लिया वो देर से दक्षिणा की अभिलाषा रखेगा क्या? जिसने समय देख लिया वो स्वयं समय बन गया। तुम्हें अगर समय को देखना है तो तुम्हें स्वयं समय बनना होगा। अब तुम स्वयं समय कैसे बन सकते हो? यू हैव टू वाइब्रेट ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, जिसे नाद कहते हैं, जिसे धड़कन कहते हैं। हर सेकंड के बीच में जो वाइब्रेशन है, जो बीट है, जिस दिल की धड़कन की बीट से ये पूरा संसार वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन कहां से जनरेट होती है? वो तेरे ग्रेविटेशनल पुल वाले जो थ्योरम है उसके अनुसार समझो। एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग ऑन इट्स ओन, वही तुम सब लोगों का जीवन है। एवरीथिंग दैट वाइब्रेट्स ऑन इट्स ओन इज अ लिविंग बीइंग, ठीक है। नॉन लिविंग बीइंग है, पत्थर वगैरह है, वो पंच महाभूतों की स्थिति में आते हैं, लेकिन लिविंग बीइंग के अंदर आत्मा वास करती है पंच महाभूतों के अंदर। तो ये जो लिविंग बीइंग है ये अपने आप को ईश्वर से जोड़ पाए, ये जो माध्यम है उसे समाधि कहते हैं। जो कोई मनुष्य समाधि धारण कर लेगा वो ब्रह्म ज्ञानी बनेगा। अब ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान है वेदों की विद्या। ऋग्वेद पूरे संसार को कैसे रचा ईश्वर ने? यजुर्वेद कर्मकांड सिद्धांत, आयुर्वेद ये तेरा आता है अथर्ववेद का अंश, इन्हीं के अंदर तेरे धनुर्वेदम, शस्त्र कला, सामवेदम के अंदर तेरा गंधर्व वेदम। तो ये जो है ये विद्याएं हैं। साइमैटिक्स हुई, ग्रेविटी हुई, उसके अलावा रसायन शास्त्र हुआ, आयुर्वेद हुआ, योग चिकित्सा, योग सूत्रम, ये सारे, ठीक है, ये सारी विद्याएं हैं। ये विद्याएं तुम्हें प्राप्त होती हैं केवल ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्मिक सिग्निफिकेंस है कि ये पूरा संसार कैसे बना है और इस संसार के अंदर ईश्वर ने किस चीज को किस तरीके से रचा है और हर एक चीज का क्या इंपॉर्टेंस है। अब ब्रह्म मुहूर्त से 90 मिनट्स पहले तेरे आसपास चारों तरफ तुझे चिड़िया के चहचहाने की आवाजें आ रही हैं, ठीक है, तेरे बैकग्राउंड में भी आ रही है। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो तो तुम जान ही नहीं पाओगे। चिड़िया की जो चहचहाहट है, ये जो है ये वो फ्रीक्वेंसी है जो प्लांट्स को एक्टिवेट करती हैं फॉर दी ऑस्मोटिक प्रोसेस। प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा होता है उसकी ओपनिंग होती है ताकि प्लांट अपने आप को शुरू कर सके टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए एंड टू एब्जॉर्ब। अभी रात को क्या हो रहा है? रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं प्लांट, सुबह ऑक्सीजन रिलीज करना है तो सनलाइट एब्जॉर्ब करनी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस प्रोसेस को, इस इंजन को किक स्टार्ट करने में 90 मिनट्स लगते हैं। इसी प्रोसेस के अंदर जो जमीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, केचुए होते हैं। एक कहावत है ना, अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। उस कहावत का असली अर्थ यही है कि जो चिड़िया ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएगी उसी को तो कीड़ा मिलेगा खाने को, क्योंकि वो कीड़ा जमीन के अंदर घुसा हुआ है और ब्रह्म मुहूर्त में वो कीड़ा जमीन से बाहर आता है। तो द बर्ड गेट्स द वर्म।
और ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारी पूरी सृष्टि की शुरुआत होती है। ब्रह्म मुहूर्त के 90 मिनट्स पास होते हैं, चिड़िया चहचहाना शुरू करती हैं और चिड़िया की चहचहाट की फ्रीक्वेंसी से आपके प्लांट्स के स्टोमेटास ओपन अप होते हैं, जिससे कि फोटोसिंथेसिस शुरू हो सके। और फोटोसिंथेसिस शुरू होगी तभी तो जीवन की उत्पत्ति होगी, क्योंकि ह्यूमन से पहले प्लांटेशन आई है धरती पे, वनस्पति पहले आई है, मानव बाद में आए हैं। तो इस व्यवस्था के संचालन के जो मीडियम और पार्ट्स कॉग इनटू द बिग मशीन, वो तेरा ये वाला स्वरूप है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का इतना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है हमारे शास्त्रों में। ठीक है, आ गया जब इसका मतलब प्रभु ये 3:30 बजे या 4 बजे से शुरू होता है? 3:45 बस ऐसे समझ ले। 3:45 3:30 जिस भी समय बाहर पंछियों की चहचहाट तुझे शुरू हो जाए। ठीक है, ये जो अभी कोयल पीछे तेरे को कर रही है, ठीक है, ये चीज हुई, चिड़ियाओं की ची 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 ची, कौओं की कां 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 का, गरुड़ की, ये जो वाणियां हैं, ये जब शुरू हो जाएं तो समझ लो कि ब्रह्म मुहूर्त एक्टिवेट हो गया है। ब्रह्म मुहूर्त का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, इट कैन बिगिन फ्रॉम 2:45 ऑल्सो। कहने का भावार्थ ये है कि ब्रह्म मुहूर्त जब रात्रि का अंतिम पहर होता है ना, उसमें शुरू होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त रात को 2:45, 3:45, 3:30, 4:30, 4:15, ये नक्षत्रों पे डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट कौन सा टाइम होगा जब कॉस्मिक एनर्जी एक्टिवेट होती है। अब कॉस्मिक एनर्जी कौन है? कॉस्मिक एनर्जी चेतना है। वो चेतना क्या है? वही विद्या है, वही ज्ञान है, वही पराशक्ति है, वही आदिशक्ति है, वही विष्णु की महामाया है। ठीक है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है साधना में। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त की जो साधना होती है वो सबसे ज्यादा फलदायक होती है, क्योंकि उस समय यू आर फ्री एंड यू आर फ्रेश टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन इन द कलेक्टिव थॉट प्रोसेस। ठीक है जी, और पूछ। और प्रभु कई बार मैंने ये भी पढ़ा था कि ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारे संत होते हैं जो लोग कल्याण के लिए साधना करते हैं, तो उनसे हमें कुछ अच्छे तरंगे या वाइब्रेशंस मिलते हैं। हाँ, इसका क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ जी, ये मैंने सुना था कि जो भी साधक ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हैं तो उन्हें ना कुछ ऐसी शक्तियाँ, जो संत लोग होते हैं या हिमालय में या कहीं, वो इस मुहूर्त में यानी इस समय में वो अपना जो शक्तियाँ हैं वो यानी, हाँ, उसका कैसे असर होता है संसार पे, प्रकृति पे, मानवता के कल्याण हेतु, यू आर नॉट एबल टू पुट इट इन अ प्रॉपर क्वेश्चन। यानी वो इस शक्ति को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जो साधक समय साधना करते हैं वो उसे प्राप्त करते हैं। हाँ, ऐसे कहा जाता है। कहा नहीं जाता है, ये सत्य है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू पुट इट इन अ प्रॉपर क्वेश्चन व्हिच कैन मेक अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स ब्रीफ इट डाउन। अब हमारा गुरु बैठा है उत्तरकाशी में एक गुफा में। ठीक है, अब उत्तरकाशी में हम नहीं हैं, हम इस समय पे 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर कहीं और है, हम हिमाचल में है, धर्मशाला में। तो हम अपने गुरु से कैसे मिल सकते हैं? हम अपने गुरु से केवल समाधि से मिल सकते हैं। हम समाधि धारण करेंगे, समाधि में जो स्थूल शरीर है ये स्थायी हो जाएगा और इसके अंदर की जो चेतना है, जो चेतन शक्ति है, जो जीव आत्मा है, वो बाहर निकल सकती है। ठीक है, वो बाहर निकल के ज्ञान लोक में जाएगी। देयर इज अ डिफरेंट डायमेंशन वेयर यू एंटर। तो जितने भी सिद्ध पुरुष हुए, संत हुए, महात्मा हुए, जागरूक आत्माएं हुई, अघोरी हुए, तांत्रिक हुए, जो सभी अपनी अपनी श्रेणियों में उच्च कोटि पे हुए, ये सभी लोग समाधि धारण करते हैं। और समाधि धारण करने के लिए इन सब लोगों के लिए एक डिफरेंट डायमेंशन खुलता है। अब वो डायमेंशन, 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन, ये जो ऊपर के लोग और नीचे के लोग होते हैं, नीचे के अतल सुतल वितल तलातल महातल रसतल पाताल, ऊपर के तेरे स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, जन लोक, तप लोक, वैकुंठ, ये जो लोक हैं, ये जमीन के ऊपर नीचे नहीं होते, दे आर इनटू डिफरेंट डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब यू हैव टू क्रॉस द डायमेंशनल ब्रिज। जो डायमेंशनल ब्रिज है, एक मीनिंग, दिस इज अ 3 डायमेंशन। इसे बाहर निकलने के लिए 4th डायमेंशन में जाने के लिए यू हैव टू क्रॉस द स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट बॉडी तो कर नहीं पाएगी, तो क्या कर सकता है? चेतना कर सकती है, आत्मा कर सकती है। तो जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हो तो यू आर एबल टू एक्टिवेट समाधि। समाधि जागरूक होते ही तुम्हारी जो जीवात्मा है वो शरीर का त्याग नहीं करती, शरीर तुम्हारा जीवित है, लेकिन इसके अंदर से वो चेतना, चेतन शक्ति दूसरे डायमेंशन में एंटर करती है और उन्हीं डायमेंशन में सिद्ध पुरुष है। वही सिद्ध पुरुष तेरे पितृ लोकों में है, जन लोकों में है, तप लोकों में है, ब्रह्म लोकों में है। वही सारे सिद्ध गुरु जो सिद्ध हैं, वही सप्त ऋषि है, वही ब्रह्म ऋषि हैं, वही तेरे जो ईश्वर के रचे हुए जगत पिता, परम पिता, उसके अलावा एक और उपाधि दी जाती है इन सबको, वो तेरे ये जितने भी प्रजापति हुए, ऑल दीज अथॉरिटीज दे रिसाइड इन दोज डायमेंशन। और वहां जाकर यू कैन अटेन द स्किल सेट एंड द विजडम ऑफ दैट पर्टिकुलर विद्या, शास्त्र, जो भी तुम्हें सीखना है। इस पूरे संसार की जो विद्या है वो किसी किताब में नहीं है, विद्या होती है साधना में। जब तुम साधना करते हो, उपासना करते हो ईश्वर की, तुम्हारी साधना का तप
जब इतना प्रचंड हो जाए कि तुम्हारे कुंडलिनी चक्र सक्रिय हो जाए, तब जाके तुम ईश्वर की विद्या ज्ञान प्राप्त करते हो। वही ब्रह्म विद्या है। और वो ब्रह्म विद्या तुम्हें ये पूरा संसार क्या है, माया क्या है, अद्वैत क्या है, ये सारी चीजें इसका ज्ञान प्रदान करता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में अब अगर हमारा गुरु हिमालय पे बैठा हुआ है, हम उससे फिजिकली नहीं मिल सकते, लेकिन स्पिरिचुअली वी बोथ कैन एंटर अ सेम realm which is called समाधि लोक, ज्ञान लोक। उसके अंदर जाके वी कैन अटेन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, वी कैन टॉक अबाउट व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट एंड रेडी आवर प्लान्स फॉर द फ्यूचर डेस्टिनी प्लानिंग, कि आने वाले भविष्य में हमें क्या करना है। अब हमारा उद्देश्य युद्ध है, ठीक है, ये तो जान ही गया होगा तू। जी जी। हमारा उद्देश्य $1000 जूम कॉल के लेके लोगों को भविष्य बताना तो है नहीं। अरे एक चीज समझो बच्चे, अगर हमने भविष्य देख लिया तो फिर हम उसका, तूने भविष्य देख लिया, भविष्य में युद्ध है, भविष्य में धर्म युद्ध है, कलयुगी महाभारत है। सबसे पहला चरण है वो तेरा इस्लाम के विरुद्ध होगा, दूसरा चरण तेरा होगा चाइना की न्यूट्रलाइजेशन, और उसके पश्चात जब तुम इतने स्थायी हो जाओगे, इतने ताकतवर हो जाओगे, करप्शन को कंट्रोल कर लोगे, तभी जाके तो तुम इस संसार के वास्तविक शत्रु डॉलर से लड़ पाओगे। अब अगर तूने ये भविष्य देख लिया तो तू इस भविष्य में अपनी भूमिका, अपना जो अंश है, जो अपना बलिदान है वो देगा ना, तभी तो मुक्ति मिलेगी। मुक्ति कैसे मिलेगी? निष्काम कर्म भाव से। अब ईश्वर ने तुझे त्रिकाल दर्शन दिया, एबिलिटी टू सी टाइम, जिसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अब तूने देख लिया कि भविष्य में क्या होने वाला है, और उसके पश्चात भी तू धर्म के लिए कर्म नहीं कर रहा, तू गौ हत्या के विरोध में खड़ा नहीं हो रहा है, तू मंदिरों के कब्जे के विरोध में खड़ा नहीं हो रहा है, तू जात पात में उलझा हुआ है, ऊंच नीच में उलझा हुआ है, छल कपट कर रहा है, और जो 5 स्थान है कली के, यही वैश्यावृत्ति, मांसाहार, जुआ, इन सब में ही उलझा हुआ है, तो फिर तूने क्या घंटे का टाइम देखा? तूने क्या देखा भविष्य? तूने ये देखा कि तू कपट कैसे करेगा, तू लोगों को बेवकूफ बनाएगा कि आपकी कुंडली में सैटर्न इस घर में बैठा है, राहु 12वें घर में, 14वें घर में, 15वें घर में, ये जो झूठ फैला के तुम सामने वाले मनुष्यों को जो ठग रहे हो, उस व्यवस्था का विनाश करना ही धर्म है। अब अगर किसी ने सच में भविष्य देख लिया तो वो $1000 जूम कॉल के, $1,00,000 जूम कॉल के लेगा तुमसे। उस जीवन का उद्देश्य क्या? पहली बात तो त्रिकाल दर्शन ईश्वर सबको नहीं देते, त्रिकाल दर्शन उसी को दिया जाएगा जो उसके योग्य है, क्योंकि इफ यू गेट द एबिलिटी टू सी टाइम, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। महाभारत काल में कृष्ण ने भविष्य देखा हुआ था, कृष्ण को तो पता था वो योगेश्वर था, लेकिन कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने जब भविष्य देख रखा था तो वो लोगों के हाथ की हथेली देख के उनके कितनी बीवियां होंगी इसका योग तो बता नहीं रहा था। उसका उद्देश्य युद्ध कराना था, तो वो युद्ध की तैयारियों में लग गया कि उसने कैसे पांडवों की द्रौपदी से शादी करानी है, फिर आगे के जो खेल है वो रचे जाएंगे, फिर धर्म की स्थापना हेतु कौरवों का अंत किया जाएगा, फिर राजा परीक्षित को सिंहासन पर बैठाना है। ये सारी जो डेस्टिनी की प्लानिंग है ये कर रहे थे ना वो। तो यही तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। मुक्ति तो तब प्राप्त होगी ना जब निष्काम कर्म योग का पालन होगा। बिना किसी इच्छा के तुम जब कर्म करोगे, बिना किसी इच्छा के, अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, अगर आपकी इच्छाएं जुड़ी हुई है, आपके स्वार्थ जुड़े हुए हैं, तो आपकी जो भक्ति है वो भी एक स्वांग है, ढोंग है, मिथ्या है। और अगर आप कर्म कर ही नहीं रहे हो तो आप इस संसार के सबसे बड़े नीच हो। अगर आपने ईश्वर से विद्या और ज्ञान प्राप्त कर लिया और आप ये कह रहे हो कि मैं पीएचडी एस्ट्रोलॉजर हूं और मैंने 2040 तक का भविष्य देख लिया, तो फिर तो आपने अपने माता पिता की मृत्यु भी देख ली, आपने अपनी मृत्यु भी देख ली, आपने भारत का भविष्य देख लिया। और अगर आपको ये पता चल गया कि भारत का भविष्य क्या है, तो उसको जानने के पश्चात आपका क्या कर्तव्य है? आपका कर्तव्य मानवता को सही पथ पे लाना हुआ, या फिर लोगों को $1000 चार्ज करके उनको ये बताना कि आपको ये वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, उस वाले बिजनेस में करना चाहिए, ये टाइम सही है सोना खरीदने का, ये टाइम नहीं है। ये तो व्यापार हुआ ना मेरे बच्चे। That's what we are fighting against. जिसके पास सिद्धियां होती हैं वो उसका धंधा नहीं कर सकता, और जो उसका धंधा कर रहा है उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास तो केवल कपट करने की माया कह ले, सिद्धि तो कहेंगे नहीं हम इसे। समझ आया? अगर आपने सच में समय देख लिया तो युद्ध कब करोगे? या फिर तुम्हारी भी वही इच्छा है जैसे इस देश के बाकी सभी पाखंडियों की है कि जैसे तैसे बाबा बनना है, थोड़े से फॉलोअर्स कमाने हैं, उनमें से जो अमीर फॉलोअर होंगे वो मुझे दान देंगे, फिर उस दान के पैसे से मैं अपना प्राइवेट प्लेन खरीदूंगा, अपने आश्रम बनाऊंगा, और फिर मैं विदेशों में घूमूंगा, और फिर मैं जो सरकारें होती हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आम आदमी की हो, जो पैसे देता है उनके लिए कैंपेनर का काम करूंगा। बागेश्वर धाम वाले बाबा बीजेपी के लिए लोग इकट्ठा कर रहे हैं, सेम गोज फॉर सदगुरु साउथ इंडिया में करेगा, उससे उसका बेनिफिट क्या है? सदगुरु को 1 रुपए एकड़ में जमीन मिलेगी। सेम गोज फॉर राम रहीम, नॉर्थ इंडिया का वो जो रेपिस्ट है, वही यू आर माई लव चार्जर, वो अपने आप को पापा जी और वो भगवान बताता था, उसको 26 पेरोल मिली है। अगर कोई बाबा सरकार सिस्टम के विरुद्ध जाता है तो उसे ठोक पीट के जेल में डाला जाता है। जो बाबा सरकार के अनुसार काम करता है और उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, वो बाबा विदेश यात्रा करता है, सरकारी फंड पे Z+ सिक्योरिटी अटेन करता है। तो अब मेरे बच्चे प्रसन्ना ये बता हमें, क्या इन सब बाबाओं को गौ हत्या दिखाई नहीं दे रही? क्या इन सभी बाबाओं को आईपीएल में चल रहे जुए का जो पाप है वो नहीं दिखाई दे रहा? क्या इन सब बाबाओं को ये नहीं दिख रहा कि भारत 78% मीट कंजम्पशन पे चला गया है? क्या ये हमारे संस्कार थे? या फिर इन बाबाओं को ये नहीं दिख रहा कि कैसे भविष्य अंधकार में जा रहा है? इस देश में राजनीति के नाम पे रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स हो रही है। तेरे कर्नाटक में हिजाब को मैंडेटरी कर दिया है स्कूलों के अंदर, तो यूनिफॉर्मिटी कहाँ गई? तुम स्कूल का मतलब होता है कि तुम्हारी रिलीजियस आइडेंटिटी स्कूल के बाहर रहेगी, स्कूल के अंदर सभी बराबर है, सभी समान है। लेकिन अगर स्कूल के अंदर एक मुस्लिम लड़की हिजाब पहन के आ रही है तो क्या एक जैनी लड़के को नंगा आने की
की अनुमति मिलेगी? जो दिगंबर और श्वेतंबर हैं, जैनिज्म तो आज से 3800 साल पुराना है, वो तो इस्लाम से बहुत पुराना है। तो जैनिज्म की जो प्रथा है, जो नग्नता की सब कुछ त्याग देने वाली, तो जो वो नंगे जैनी है उन्हें तो माने दोगे स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस वर्क प्लेसेस में? तो ये होता है अपीजमेंट। अपीजमेंट इसलिए क्योंकि वहां पर कांग्रेस के मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको खुश करने के लिए हिजाब वाला रो करना है। जहां जहां पे मुस्लिम ज्यादा होंगे उनके पक्ष की हरकतें करनी है, मस्जिद मदरसों को पैसे देने हैं। जहां हिंदू है, हिंदू को बेवकूफ बनाना है, क्योंकि हिंदू को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। इलेक्शन से पहले गौ माता है, जय गौ माता, और इलेक्शन के बाद नेता उसी के कबाब खाता। हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम इलेक्शन में शुरुआत में कहा, सबसे पहले उससे पूछा गया कि भारत में गौवतिया बंद होनी चाहिए। याद करो वो वीडियो मीम भी बनी थी। होना चाहिए, माहौल बनना चाहिए। माहौल बनेगा कब बनेगा? 3 बार सीएम बन गया तो असम में माहौल कौन बनाएगा? जब तू अपोजिशन में आएगा तब तुझे गौ माता दिखेगी, और जब तू पावर में होगा तो तू बीफ एक्सपोर्ट को 3 गुना बढ़ा देगा। इसे कहते हैं कपट। ठीक है, सभी नेता कपटी हैं। राम मंदिर, राम का नाम लिया तुमने, राम मंदिर बनाया। भगवान राम खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होती है? क्या भगवान राम खुश होंगे? क्या भगवान शिव खुश होंगे? तुम जाते हो केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, ये 4 धाम की यात्राएं, और तुम वहां पर जाने के पश्चात इस चीज का विरोध नहीं कर रहे कि शिव का सबसे प्रिय जो नंदी है उसे काटने में ये भारतवर्ष सबसे प्रचंड और उत्तम हो चुका है, तो क्या शिव प्रसन्न होंगे? तुम वृंदावन में घूमने जाते हो, वहां पर तुमने जो व्यापार बना रखा है धर्म के धंधे का, ये सारी चीजें, क्या ये सब देखकर कृष्ण खुश होंगे? कृष्ण का क्या कर रहे हो तुम? उसका चरित्र, उसके संस्कार, उसकी गीता, उस पर अपने जीवन के पथ को चला रहे हो तुम? नहीं चला रहे तो फिर तुम नीच हो, तुम कपटी हो, तुम ढोंगी हो, और तुम्हारी जो आसक्ति और भक्ति है वो भी एक ढोंग है। वो केवल इच्छा पूर्ति के लिए करा जा रहा है। ये समझ आ गया? तो अगला सवाल पूछ रहे। जी प्रभु, भगवद गीता में एक श्लोक है, न तमाम शक्यते दष्टम मननैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु कश्यमेवमेश्वरम्, जहाँ अर्जुन ने पूछा था भगवान कृष्ण से कि मुझे आपके जो वास्तविक रूप है उसका दर्शन कराइए। तब जाके भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे वास्तविक रूप का दर्शन इन आंखों से नहीं हो सकता, तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तब जाके तुम्हें दर्शन होंगे मेरे। और यही बात बहुत सारे ग्रंथों में है, जैसे गुरु गीता हुआ, इसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु वही है जो शिष्य को वो दिव्य दृष्टि दे, और वही एक कसौटी है पूर्ण गुरु को सकते हैं कि एक पूर्ण गुरु वही हो सकता है जो केवल बस प्रवचन नहीं देता, बल्कि वो अपनी शक्ति से शिष्य के अंदर वो दिव्य दृष्टि को जागृत करके ईश्वर का दर्शन करा दे, और तब जाके शिष्य अपने घट में, जो अंतर घट में, वो उतर सकता है साधना के माध्यम से। तो आज के जमाने में काफी यानी देखने को नहीं मिलता कि कोई ऐसी विद्या को दे, ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान को दे जिससे घट में ईश्वर का दर्शन हो। तो प्रभु वास्तव में तो यही ज्ञान हुआ जो एक पूर्ण गुरु इस शिष्य को वो दिव्य दृष्टि देके घट में ईश्वर का दर्शन करा दे, है ना? अब इसका जवाब ले ले, ठीक है? जब अर्जुन ने कहा कि हे केशव मुझे अपना वास्तविक रूप उसके दर्शन कराओ, तो कृष्ण ने कहा कौन से रूप का? भौतिक रूप का जो तू अपनी इन भौतिक आंखों से देखना चाहता है, या उस दिव्य रूप का जो मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के बाद तू ग्रहण करेगा? लेकिन वास्तविक रूप तो मेरा निराकार है। क्यों? क्योंकि दृष्टि विबग्योर है। जो 7 तरंगे आ रही हैं, जो तुझे वॉयलेट, ग्रीन, ये येलो, रेड, ये जो कलर्स दिख रहे हैं, इसी के अनुसार तो तू अनुमान लगाएगा कि ईश्वर ऐसे दिखते हैं। मैं रंगों के परे हूँ अर्जुन, मैं रंगों के परे हूँ पार्थ। रंगों की उत्पत्ति मुझसे है, मेरी उत्पत्ति रंगों से नहीं है। तो जब अर्जुन इस चीज पर हट पर आ गया कि ईश्वर हो तो अपना रूप दिखाओ मुझे, तो कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी। वो दिव्य दृष्टि थी समर्पण की और भक्ति की। उसके पश्चात जो अर्जुन ने रूप देखा, दैट इज जस्ट व्हाट द एबिलिटी ऑफ हिज माइंड कुड जनरेट। अर्जुन अपनी बुद्धि के अंदर क्या देख रहा था? अर्जुन देख रहा था एक ऐसा विकराल विशाल स्वरूप जो अनंत ब्रह्मांडों का तेज है, जिसमें हजारों का लाखों करोड़ों सूर्य को तेज है। वो एक ऐसी दिव्य दृष्टि जिसमें शिव भी है, विष्णु भी है, हनुमान भी है, सारे देवता दिखाई दे रहे हैं, और उसका विकराल रूप, क्रोध, अग्नि, उसका ताप। तो ये था हिज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्रिएटर इज। अर्जुन ये देख पाया, और क्रिएटर इससे भी परे है, क्योंकि क्रिएटर को तुम नेत्रों से नहीं देख सकते। तो वास्तविक रूप में सच्चिदानंद, वो जो क्रिएटर है वो केवल ज्ञान है, चेतना है, परमात्मा है, आत्मा है। ये बाकी सब कुछ जो तुम देख रहे हो ये तो उसकी माया है। वास्तविक गुरु वही है जो तुम्हें धर्म के पथ पे लाए और ईश्वर के प्रति समर्पित करे, ना कि किसी पंथ पाखंड या किसी भगवान या अवतार के। अब एक जो हमारे गीता के अंदर कहा गया है कि इफ यू प्रे टू डेमिगॉड्स यू विल फाइंड देम। जो असुरों को पूजता है, जो भूतों को पूजता है, वो अब मृत्यु पश्चात भूतों की प्रेतों की योनि पाता है। जो माया को पूजता है, जो
यक्षों की, कुबेर की पूजा करता है वो उन्हें पाता है, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक में जाता है, लेकिन जो इन सबसे उस ऊपर उठकर उस निराकार की पूजा करता है, जो ही परमेश्वर है, जो ही आदिशक्ति है, काली है, वही राम है, वही परमेश्वर है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो निराकार है, जो उसे पूजेगा और निष्काम कर्मयोग करेगा वो मुक्ति पाएगा। बाकी सब तो माया है, बाकी सब तो बंधन है। तो वास्तविक रूप में गुरु का जो असली उद्देश्य होता है वो अपने शिष्य को सत्य से अवगत कराना है। हम ब्रह्म मुहूर्त में तेरे सभी सवालों के जवाब इसलिए दे रहे हैं ताकि तू ईश्वर का वास्तविक रूप जान पाए। ईश्वर वास करते हैं कण कण में, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए कर्म किया जाता है, घंटी नहीं बजाई जाती, क्योंकि पूजा उपासना पद्धतियां इनका कोई मोल नहीं है। ये तो शरीर को स्वच्छ करने के जो स्वाध्याय हैं, यम नियम है, ये सारी चीजें हैं। असल में ईश्वर बाहर है ही नहीं, ईश्वर तो तुम्हारे भीतर बैठा है। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, क्या तुम परमात्मा हो? तो कृष्ण ने कहा हाँ मैं ही परमात्मा हूँ पार्थ। तो फिर अर्जुन हंसा, बोला अगर तू परमात्मा है तो तेरा तो जन्म हुआ है। तो फिर कृष्ण ने कहा तू अभी भी शरीर देख रहा है अपनी भौतिक आंखों से, तू ये ना जान पाया कि मैं वो चैतन्य चेतना आत्मा हूँ जो युगों युगों से जन्म लेती है, अलग अलग शरीर धारण करती है, अपना उद्देश्य पूर्ण करती है और वापस अपने लोक चली जाती है। तो यू सी व्हाट आई वांट यू टू सी, यू आर नॉट सीइंग द होल ट्रुथ, यू आर सीइंग माया जो मैंने ही रची है। हे अर्जुन, मैं ही दुर्योधन हूँ, मैं ही अर्जुन हूँ, मैं ही नर नारायण था, मैं ही शकुनी हूँ, मैं ही राम था त्रेता का, मैं ही परशुराम हूँ, मैं ही अति क्रोधी परशुराम का गुरु शिव हूँ, मैं ही शिव से उत्पन्न हुई आदिशक्ति हूँ, आदिशक्ति की जगत जननी चैतन्य शक्ति दुर्गा वो भी मैं हूँ। आई एम ऑल ऑफ दीज एंड नन ऑफ देम एट द सेम टाइम। मैं सब कुछ हूँ और कुछ भी नहीं। मैं सब कुछ हूँ मीन्स कि माई एसेंस, मेरा अंश इन सब में है, एंड आई एम बियॉन्ड ऑल दिस मीन्स कि ये सब मुझसे आए हैं, मैं इनसे नहीं आया हूं। तो मैं शून्य के परे हूं। शून्य इज रचना, क्रिएशन। शून्य और जो एनर्जी, एनर्जी इज शिव और शक्ति को एनर्जी के रूप में बोला गया है। चार्जेस प्लस माइनस, इसकी अट्रैक्शन, ये जो चार्जेस है, ये द लॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मेटल नॉन मेटल, ये वो वाली साइंस में चला जाएगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ईश्वर का वास्तविक रूप है ही नहीं। उसे कैसे देखेगा तू? क्योंकि तू देख तो ईश्वर की माया के संसार को सकता है। अगर अब एक चीज बताओ, जो अंध होते हैं वो भी तो ईश्वर को पूजते हैं। अंधे ने तो संसार देखा ही नहीं, उसे तो पता ही नहीं कि रंग क्या है, तो फिर वो ईश्वर की कैसे आराधना कर सकता है? रविंद्र जैन करके एक अंधे संत थे जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने ही श्री कृष्णा हे कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा वाला गीत भी गाया है। रामानंद सागर की जो महाभारत थी, श्री कृष्णा सीरियल था, उसके वो जो 150 गाने भक्ति के थे वो उन्होंने ही गाया। वो तो जन्म से अंधे थे, तो वो कृष्ण की भक्ति कैसे कर रहे थे? वो कृष्ण की भक्ति अपनी अपेक्षा, अपनी अंतरात्मा, अपने मन में एक स्तुति बना के कर रहे थे कि कृष्ण बड़ा ही सांवरा है, कृष्ण बड़ा ही मनमोहक है, कृष्ण बड़ा ही स्वरूपी है, गुणी है। ये अलंकार हुए ना। वास्तविक रूप में तो तुम में से किसी ने भी कृष्ण को नहीं देखा। तो भक्ति, जिसकी जैसी भक्ति होगी वो ईश्वर की वैसी रचना करता है अपनी दृष्टि में। और दृष्टि माया का अंश है। दृष्टि जो नेत्र है वो तुम्हें केवल वो दिखाएगी जो रोशनी दिखा सकती है, व्हाइट लाइट। और ईश्वर तो रोशनी के परे है, क्योंकि ईश्वर केम इन, डार्कनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इन दैट डार्कनेस लाइट केम। और लाइट से फिर ये यूनिवर्स जागरूक हुआ, जगमग हुआ। लेकिन ईश्वर तो अंधेरे और रोशनी इन दोनों से परे है। So how can you see them? You cannot see your own creator. You can understand what it is. ही शी नहीं है जो हमारे क्रिएटर है, जो परमेश्वर है, उसका कोई जेंडर नहीं है, जेंडरलेस। नर नारी किन्नर इन सबसे परे है वो परमेश्वर। तो ईश्वर को जानने के लिए तुम्हें कर्म करने होंगे, तपस्या करनी होगी, अध्यात्म प्राप्त करना होगा। और जब अध्यात्म प्रचंड हो जाएगा तो तुम ईश्वर का वास्तविक रूप उसे जान पाओगे। और जब तुम ईश्वर का वास्तविक रूप जान लोगे तो तुम्हें ईश्वर में विलीन होना है। हर मनुष्य के जीवन का यही उद्देश्य है। हर एक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यही है। और ये पूर्ति कैसे होती है? अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्यागे शांति ही पेशुनम दया भूतेश लोलुप्त्वम मार्दवम वीर चापलम तेजा क्षमा धृति शोचम द्रोहो नातमानिते भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारता। जो कोई मनुष्य देवगुणी संपत्तियों का पालन करेगा, अहिंसा के मार्ग पे जीवन व्यतीत करेगा, उसके पश्चात उसमें तेज होगा, क्षमा होगी, गुण होंगे। जो कोई भी मनुष्य देवताओं के इन 15 गुणों का आचरण करेगा वो सात्विक मनुष्य बनेगा। और सत्व गुण की प्राप्ति होने पर तुम ईश्वर के समीप होते जाओगे। इसके पश्चात निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग का मतलब कि तुम्हें अपनी इच्छा का त्याग करना होगा। जब हम तुझे ज्ञान दे रहे हैं तो इसके बदले में हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए। यही वास्तविक गुरु का उद्देश्य है। जो गुरु घड़ी घड़ी में दक्षिणा मांग ले वो व्यापारी हुआ, उसे गुरु ना कहो। गुरु का असली उद्देश्य मानवता को ज्ञान प्रदान करना है ताकि मानवता का कल्याण हो सके। गुरु का अर्थ ही यही है, द ब्रिंगर ऑफ लाइट, जो अंधकार का अंत करे ज्ञान की रोशनी से। तो तुम्हारे जीवन में वो ज्ञान की रोशनी तुम्हारी चैतन्य आत्मा है। अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेना ही स्वयं ईश्वर को प्राप्त करना है अर्जुन। अगर तूने अपनी आत्मा, जो असली चैतन्य आत्मा है, जो तेरे इन
अनुमा कोश, ये जो शरीर के कोश होते हैं, इसके अंदर आनंदमय कोश, ज्ञानमय कोश, मनमय कोश, सबसे भीतर जो बैठा हुआ है, जिसे ना सुख ना दुख ना किसी इच्छा, इन सारी चीजों से जो मुक्त है, नैनन चिंदंती शस्त्राणी नैनन दयति पावका, न चैनन क्लेदंत्यापो न शोष्यति मारुता, जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे छेदा नहीं जा सकता, वो जो आत्मा है, जो चैतन्य शक्ति है, जो सबके भीतर है, सभी 84 लाख योनियों के अंदर वो आत्मा वास करती है, वो आत्मा स्वयं ईश्वर का अंश है। अगर उसका साक्षात्कार, उसके दर्शन हो जाएं तो वो दर्शन साक्षात पर ब्रह्म के दर्शन होते हैं पार्थ। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें कर्मयोगी बनना होगा। अगर तुम कर्मयोगी ही नहीं बनोगे तो ना तुम सांख्य की विद्या ग्रहण कर पाओगे, ना कर्म कर पाओगे, और जब तक सांख्य और कर्म नहीं होंगे, भक्ति जागरूक नहीं होगी, और बिना भक्ति के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और बिना ज्ञान के तुम एक जानवर हो। तुम पशुओं की भांति अपने केवल अपनी भूख, अपनी इच्छाएं, अपनी निद्रा, अपने स्वाद के लिए जियोगे, ईश्वर के लिए नहीं। और जो कोई भी जानवरों के भांति अपना जीवन व्यतीत करता है तो वह अपना अगला जन्म जानवरों की योनियों में प्राप्त करता है, बिकॉज यू रूइंड योर चांस टू कनेक्ट विद योर क्रिएटर। ईश्वर में विलीन होने का, मुक्ति का एक ही मार्ग है, वो है निष्काम कर्म योग, बिना किसी इच्छा के। वो क्या है कि धर्म की स्थापना करनी है, दुष्टों का संहार करना है, सत्पुरुषों का उद्धार करना है। हर एक आत्मा के 3 उद्देश्य हैं, सभी आत्माओं के यही 3 उद्देश्य भगवान राम के थे, यही 3 उद्देश्य भगवान परशुराम के, कृष्ण के, शिव के, अकाली के, यही 3 उद्देश्य होते हैं। जब तक तुम इन 3 उद्देश्यों पे अपना जीवन व्यतीत नहीं करोगे, तुम केवल एक जानवर के भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, तुम ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं हो, तुम स्वार्थों के प्रति समर्पित हो। इसीलिए ईश्वर निराकार है बच्चे। हर एक मनुष्य अपनी बुद्धि के स्तर, हर एक मनुष्य अपनी औकात और अपनी क्षमता के अनुसार ईश्वर की रचना करता है अपने मन में, लेकिन ईश्वर तो मन के परे है। आत्मा इज बियॉन्ड योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड परसीव। ईश्वर परसेप्शन के बाहर है, फिर तुम उसे किसी भी रूप में पूज लो। जिस चीज का आकार ही नहीं है, जो आकार के परे है, जो रंग के परे है, उसको मैं कैसे देखूं? तो कैसे देखोगे ईश्वर को? हम ईश्वर को देखते हैं गऊ में, कामधेनु के रूप में, हम ईश्वर को देखते हैं पक्षियों में, हम ईश्वर को देखते हैं गरुड़ में, हम ईश्वर को देखते हैं माता पिता में, हम ईश्वर को देखते हैं गुरु में, हम ईश्वर को देखते हैं सात्विक मनुष्यों में, हम ईश्वर को देखते हैं प्रकृति के कण कण में। भगवान दत्तात्रेय का तो कोई गुरु नहीं था, 24 गुरु उनके जो थे वो प्रकृति के अंश ही तो थे। अब भगवान दत्तात्रेय स्वयं त्रिअंश था, तीनों देवताओं का अंश था, वह स्वयं कंप्लीट यूनिफाइड पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश थे। तो मैं तो ईश्वर को मैं हर चीज में देखता हूँ। तो ईश्वर कोई ढूंढने की या देखने की वस्तु थोड़ी है, ईश्वर तो जानने की वस्तु है, और वस्तु से परे जो है वही तो चैतन्य शक्ति है, वही तो ब्रह्म है। ईश्वर को बाहर नहीं ढूंढा जाता, बस उसे भीतर ढूंढा जाता है। और जो भी मनुष्य तुम्हें ज्ञान प्रदान करे और ईश्वर को जानने में, ईश्वर को पहचानने में, और फिर ईश्वर के पथ पे चलने में सहयोग करे, केवल वही गुरु कहलाने योग्य है। वरना दुकानें तो अनेकों गुरुओं की खुली हुई है, कोई जगत गुरु, कोई ब्रह्म गुरु, कोई शंकराचार्य, कोई महामंडलेश्वर, कोई इस संप्रदाय का, कोई उस संप्रदाय का। ये सब लोग तो माया को पूज रहे हैं, और ईश्वर माया से मुक्त है, तो माया केवल मायापति की है। तुम जिसे पूज रहे हो पत्थरों में, इन सारी चीजों में, ये मेरा स्पेशल एनर्जाइज्ड वाला रुद्राक्ष है, ये पहन के तुम शिव बन जाओगे। अरे शिव बनना है तो तांडव किया जाएगा, शिव बनना है तो आदि योगी बना जाएगा, नंदियों की हत्या रोकी जाएगी, धर्म की पुनः स्थापना करी जाएगी, जब जाके शिव प्रसन्न होंगे। या फिर मैंने ऑनलाइन ईशा फाउंडेशन का 2.5 लाख रुपए वाला रुद्राक्ष मंगाया है, जो मंत्रों से सुसज्जित है, एनर्जाइज्ड है। कौन एनर्जाइज कर रहा है? किस लिए कर रहा है? माया के लिए। पैसा क्या है? मनी इज नॉट रियल, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। क्या है पैसा? कागज का टुकड़ा है, उसे रेगुलेट करता है डॉलर। कैसे? पूरी दुनिया को लोन कौन देता है? IMF और वर्ल्ड बैंक। तो पूरी दुनिया की जो करेंसी है वो खुद की उनकी करेंसी है ही नहीं, वो तो एक डॉलर प्रॉक्सी हो गई। अब डॉलर का क्या है? डॉलर की रेसिप्रोकल सोना है? नहीं, फिएट करेंसी है। डॉलर एक पेट्रो डॉलर करेंसी है, तो डॉलर की वैल्यू पेट्रोलियम इवैल्यूएट करता है, पेट्रोलियम डीप स्टेट कंट्रोल करता है। तो द होल बबल ऑफ माया एंड मनी इज अ लाई। तुम्हारा ये पैसा, ये केवल और केवल एक मिथ्या स्वांग झूठ है। तो जिसने ये सत्य जान लिया कि पैसा ही मिथ्या है, माया है, वो मनुष्य गुरु होकर तुमसे $1000 $2000 दक्षिणाएं मांगने लग रहा है, तो वो व्यापारी हुआ या वो गुरु हुआ? बस अगर ये समझ आ गया तो अपना अगला पूछ ले। जी वैसे तो मेरे बहुत प्रश्न है, लेकिन पूछे जा। आज मुझे वैसे ऑफिस में जाना होगा, मैं आपको फिर कॉल करूंगा। ज्ञान प्राप्त हुआ? हाँ जी, हाँ जी। अब इस ज्ञान की दक्षिणा क्या है? इस ज्ञान की दक्षिणा है तूने जो हमसे ज्ञान प्राप्त करा है, इस ज्ञान का प्रचार हो, ये ज्ञान आगे और मनुष्यों को प्राप्त हो, ताकि वो भी अपने जीवन को सही पथ पर ला सके। इसके पश्चात इसकी दक्षिणा, अगर तू सच में हमें गुरु को देखता है तो तू ये जान पाएगा कि हम कर्मयोगी हैं। तुझे कर्म करने होंगे अगर ईश्वर प्राप्त करने हैं, घंटियां नहीं बजानी। घर में बैठकर मन में 3 करोड़ नाम जाप, 14 करोड़ नाम जाप करे, और कर्म करने के समय पे तू सो गया तो तू ईश्वर को भी खो गया। ईश्वर की प्राप्ति कर्मों में होती है। गौ सेवा कर, माता पिता की सेवा कर, गरीबों की मदद कर, सबके प्रति करुणा भाव हो,
हो, सबके लिए तेरा आदर सत्कार हो, दुष्टों के लिए तेरा क्रोध हो। यही तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अगर तू सच में हम में गुरु को देखता और हमसे ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है तूने, तो ये ब्रह्म विद्या तेरे अंदर संस्थापित केवल तब होगी जब तू सत्य के मार्ग पे चलेगा। हर परिस्थिति में तू सत्य के पक्ष में खड़ा होगा, तू झूठ का अंत करेगा, अंधकार का अंत करेगा, मनुष्यों को सही राह पर लाएगा, गौ हत्या का विरोध करेगा, समाज को एकजुट करेगा और आने वाले युद्ध के लिए प्रेरित करेगा ताकि ये समाज अपना बलिदान दे। लेकिन यू विल डू ऑल दिस एंड फेल। व्हाई? बिकॉज अगर तूने एक्सपेक्ट किया कि तू लोगों को जाकर ज्ञान दे और वो ज्ञान ले, तो ये एक सकाम कर्मयोग हो जाएगा, इसमें तेरी इच्छा जुड़ जाएगी। जब हम तुझे ज्ञान दे रहे हैं तो हम निष्काम कर्मयोगी के रूप में दे रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू हमसे ज्ञान लेके इस ज्ञान का आगे इंप्लीमेंटेशन करेगा या नहीं करेगा। ये हमारा धर्म है कि गुरु के स्वरूप में हमें ज्ञान देना है। अब आगे तू उस ज्ञान का दुरुपयोग करेगा तो वो तेरे कर्म, तेरे प्रारब्ध बनेंगे। हमने अपने कर्तव्य का पूर्ण अर्थ कर दिया। कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, उसके पश्चात युद्ध अर्जुन ने ही किया था। तो 25% जो सात्विक मनुष्य इस समाज में है कलयुग में, इन 25% मनुष्यों को प्रेरित करना, जागरूक करना और आने वाली कलयुगी महाभारत के लिए तैयार करने का उद्देश्य है कलयुगी गीता। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट कलयुगी गीता मीन्स। और इसीलिए हमने तुझे कहा था यू नीड टू एब्जॉर्ब कलयुगी गीता। यू कैन नॉट रीड इट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। ये जितने भी ये जो बाकी अपने जो गुरुजी कहते हैं, इन लोगों ने कलयुगी गीता सुनी है, ग्रहण नहीं करी। अगर तुम सच में ग्रहण कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। और वही जीवन का उद्देश्य दिखाने वाला जो मनुष्य, जो चैतन्य शक्ति होती है, केवल उसी को गुरु की उपाधि दी जाती है। खुद के नाम में आदि गुरु, शंकराचार्य, जगत गुरु लिखने से तुम गुरु नहीं कहलाओगे। गुरु का कर्म करना होगा। गुरु का कर्म है ज्ञान, सत्य। ये समझ आ गया। और तेरे, हमने कहा था अपने सभी सवालों को तैयार करके, तेरे पास तो मुट्ठी भर सवाल है और इन सवालों के जवाब हमने दे दिए। अब इन सभी सवालों के जवाब लेने के बाद क्या करना है जीवन में? अगर तू ये सारे सवालों का जवाब हमसे ले ले, ज्ञान प्राप्त कर ले और फिर भी युद्ध ना करे तो तू नपुंसक कहलाया। इसीलिए अर्जुन को नपुंसक कहा गया था। अर्जुन ने शस्त्र संधान तब किए ना कि हे केशव, मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं, मैं उस चैतन्य ब्रह्म शक्ति के सामने अपने जीवन को समर्पित करता हूँ और युद्ध की आक्रोश की पताका चलाता हूँ। शस्त्र संधान करो हे पार्थ और युद्ध में अपना बलिदान दो, धर्म स्थापना के लिए युद्ध करो। तो हम भी वही युद्ध कराने आए हैं। अगर तू सच में हमें गुरु को देखता है तो तू कर्मयोगी बनेगा, और अगर नहीं देखता है देन आल्सो नथिंग विल चेंज। डेस्टिनी विल फाइंड समबडी एल्स जिसके अंदर ये ज्ञान संस्थापित हो सके और जो धर्म के कार्य कर सके। अब समझ आया व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ अ गुरु? एक गुरु के जीवन का उद्देश्य क्या होता है? आ गया समझ? बाकी अपने इस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा, इट विल बी सेंट टू यू। इसे सुनियो, समझियो और अपने बाकी परिजनों में भी इस वीडियो को आगे प्रचारित करो, क्योंकि जो तेरे सवाल है यही सवाल औरों के भी हैं। तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान का प्रचार ही गीता कहलाया है। वास्तविक रूप में गीता धारण वही करेगा जो सात्विक मनुष्य होगा। ठीक है? तामसिक मनुष्य के लिए तो ये सारी चीजें जो तमस में उलझ गया, जैसे शराब पीनी है, आईपीएल के मैचेस देखने हैं, सट्टेबाजी करनी है, और दूसरे तीसरे दिन एक नई देवी के साथ वैश्यावृत्ति करनी है, सट्टेबाजी के पश्चात माया के पीछे भागना है, अहंकारी जीवन जीना है, वो ईश्वर के पथ पे थोड़ी चलेगा, वो तो असुर बन चुका। और जो असुरी आवृत्ति के मनुष्य हैं, जो तामसिक मनुष्य हैं, उन सबका तो अंत किया जाएगा। तो तुम्हारा संबंध केवल ईश्वर से है, किसी मनुष्य से नहीं। ये सब अगर क्लियर हो गया हो तो ले उसी कृष्ण का नाम और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कि इस पूरे संसार में एक ही गुरु हुआ है, वह कृष्ण है, हम तो केवल उसके दास हैं। अब ऑफिस जा, काम कर और जो कमाता है उसका एक अंश दान कर, क्योंकि ये प्रकृति से ही तुझे अर्थ मिल रहा है। तो तुझे एक अंश प्रकृति को वापस देना है, एक मानवता को, एक अपने माता पिता परिवार को, कुल को, एक अंश तेरा होता है। अगर तेरी शादी हो गई है तो फिर तेरा एक और अंश 20% उस शादी और परिवार और आने वाले वंश के लिए लगता है। एवरीथिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर कि धर्म के अनुसार जीवन कैसे बिताना है। ये सारे जो रूल्स है और जो लॉज है, यही तो नीति और शास्त्र है। लेकिन मनुष्य धर्म को मानना चाहता है, निभाना कोई नहीं चाहता। तुम धर्म को मानते हो, मैं शैविस्ट हूं, मैं वैष्णविस्ट हूं, मैं शाक्त हूं। अरे तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुमने गैंग्स ज्वाइन करी हुई है, उन गैंग्स को ही पंथ कहते हैं, समझा? इस्लाम इज अ पंथ, क्रिश्चियनिटी इज अ पंथ, जुडाइज्म इज अ पंथ, ज़ोरैस्ट्रियनिज्म इज अ पंथ, सिखिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ये सब पंथ हैं। और इन सब पंथों का जो स्वामी है, रचयिता है, वो सनातन है। सनातन इज इटर्नल। धर्म तुम लोगों ने बनाया नहीं है, धर्म तुम लोगों ने जाना है कि क्या है, और उसके पश्चात तुम लोगों ने अपनी अपनी गैंग बना ली, अपने अपने ब्रदरहुड्स बना लिए कि हम हिंदू हैं तो हम हिंदुइज्म वाले, ये बुद्धिस्ट है, ये बुद्धिज्म वाला, ये क्रिश्चियन हो गया, ये ईसाई ईसाई, ये सब। तो अच्छे लोग हर पंथ में हैं और बुरे लोग भी हर पंथ में हैं। जो हिंदू ब्राह्मण मीट खा रहा है, शराब पी रहा है, गौ हत्या करवा रहा है, क्या मैं उसे ब्राह्मण कहूंगा? मेरे लिए तो वो असुर हुआ। और जो मुसलमान गाय को नहीं काट रहा है, जो अपनी बच्चियों का हलाला नहीं कर रहा है, जो निराकार ईश्वर को पूज रहा है और अच्छे काम करता है, तो वो मुसलमान क्या पाप का भागीदार हुआ? नहीं। कर्म परिचय है, जन्म नहीं है, जाति नहीं है, कर्म परिचय है। इसीलिए कर्म योगी बनो पार्थ। कर्म योगी बने बिना तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। बिना कर्म योगी बने तुम इस माया लोक से मुक्त नहीं हो सकते। यही तो पूरी गीता का असली अर्थ और भावार्थ था।
तो ये आज की कन्वर्सेशन, ये हमने तुझे किस लिए दी है? अब ये जो 1 घंटे से भी ज्यादा से तू जो सवालों के जवाब पूछ रहा है, क्या हमने तुझसे आज तक इसके प्रति कोई माया मांगी? अरे जिसने माया को जान लिया, जो ये जान चुका कि पैसा केवल एक फेक करेंसी है रेगुलेटेड बाय द इविल सोर्सेज, वो उसके अब ये कहें कि तू $1000 ट्रांसफर कर तब आगे के सवालों के जवाब दे, तो फिर तो ये व्यापार हो गया ना। तो फिर गुरु की उपाधि कैसे प्राप्त कर सकते हो तुम कैसे गुरु कह सकते हो ऐसे मनुष्य को? हाँ, गुरु दक्षिणा अवश्य मांगता है, वो हमने तुझे बता दी। हमारी गुरु दक्षिणा क्या है? हमारी गुरु दक्षिणा है गौ सेवा, माता पिता की सेवा, धर्म की स्थापना, सत्य सनातन का प्रचार करना। जो ज्ञान तू हमसे लेगा, इस ज्ञान को आगे समाज में प्रचारित करना, यही तेरे जीवन का उद्देश्य है और यही हमारी गुरु दक्षिणा। तो गुरु को खरीदा नहीं जा सकता। अगर तू हमें खरीदना चाहता है तो तुझे भक्ति करनी होगी, तपस्या करनी होगी। हमें केवल तपस्या से खरीदा जा सकता है। वैकुंठ में रुपया, दिनार, दिरहम, डॉलर नहीं चलता, तपोबल चलता है कि तेरी साधना, तेरे कर्म, तेरी तपस्या कितनी प्रचंड और सात्विक है, वो प्रसन्न करती है मायापति को। अगर हमें खुश करना है, हमारा प्रिय बनना है, तो कर्म योगी बन पार्थ, और अगर नहीं तो फिर जन्म ले और मर। कौन रोक रहा है? काल चक्र नहीं रुकेगा, नियति नहीं रुकेगी। पीपल विल कीप ऑन डाइंग एंड कमिंग बैक अगेन। जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा, और जो मरता है वो फिर से पुनर्जन्म लेगा। बात तो तू फिर ये मोह माया किसके प्रति देख रहा है? माता पिता, इनके अंदर जो आत्मा है वो हो सकता है कल किसी और रूप में, किसी और योनि में हो, और मृत्यु के पश्चात तू जिसके लिए शोक मना रहा है, हो सकता है कि वो अपना पुनर्जन्म लेकर दूसरी योनि में चला भी गया हो। तो इसीलिए सत्य ज्ञान से अवगत होने के पश्चात कर्म योगी बनो। आने वाली महाभारत शुरू हो चुकी है बच्चे। पूरे भारत के अंदर देयर विल बी अ होली वॉर, रिलीजियस वॉर। सबसे पहला वही जो सबसे पहला असुरी अंश है। अब इस्लाम अपने आप में एनिमी नहीं है। इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी आर ब्रूम्स ऑफ जुडाइज्म, तोरा में लिखा है, जो उनकी रिलीजियस बुक है। तो क्रिश्चियनिटी को बनाने वाले जूस है, ठीक है। यीशुआ को मार के टांकने वाले जूस थे, रोमन्स थे। उसके बाद जब यीशुआ को मार दिया तो ये जो कत्लेआम है इसे बंद करके एक रिलीजियस मुखौटा पहना गया, वो क्रिश्चियनिटी थी। और आज तक जितने भी पोप बने हैं वो सारे जूस है। फिर उन लोगों ने समाज को डराने के लिए कि चर्च की बात नहीं मानोगे तो तुम नर्क में जाओगे, हेल में, और चर्च की बात मानोगे तो हम तुम्हारा हेवन में कमरा बुक करा देंगे। तो ये जो गैंग वॉर था ये शुरू हुआ, और फिर इन लोगों ने क्रूसेड्स करे दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं शताब्दी तक। इन लोगों ने जो विकेंस थे, जो प्रकृति, भूदेवी, वन देवी, इनकी तपस्या, इनकी पूजा करते थे, इन्हें हेरेटिक बोला, पेगन बोला, इन्हें मार दिया। उसके पश्चात इन सबका सबसे जो नीच जो पंथ था उसकी उत्पत्ति हुई, मोहम्मद साहब। फिर मोहम्मद साहब ने वही सारी बातें जो कॉपी पेस्ट करनी थी जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी की, उससे अपना एक झोला छाप किताब बनाई कुरान, और कह दी कि जो इसे नहीं मानेगा वो वाजिबुल कत्ल, उसे मार दो। तो ये असुरी पंथ है, ये धार्मिक सात्विक पंथ नहीं है, इनमें ईश्वर का वास नहीं है। तो इस्लाम हथियार चलाता है, टेररिज्म करता है, लेकिन असली शत्रु इस्लाम थोड़ी हुआ, हथियार बेचने वाला हुआ मेरे वक्त। हु सेल्स वेपन? दुनिया के अंदर हथियार कौन बेचता है? अगर टेररिस्टों को हथियार और मिसाइलें ही ना मिले तो क्या वो आतंकवाद कर पाएंगे? लेकिन आतंकवाद करा जाएगा तभी तो वेपन्स इंडस्ट्री, वॉर इंडस्ट्री चलेगी। तो वॉर इंडस्ट्री कंट्रोल करते हैं जूस, ठीक है। दे आर दी ओनर्स ऑफ डॉलर, और अपनी वॉर इंडस्ट्री को आगे कंटिन्यू करने के लिए, चाहे फिर वो रिलीजन के थ्रू हो, क्रिश्चियनिटी के वेटिकन चर्च के थ्रू हो, इंडिया। अच्छा, एक बहुत सिंपल सी बात बताते तुझे, इंडिया के अंदर वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है? 40 लाख एकड़, 40 लाख एकड़। चर्च के पास कितनी है? 17 करोड़ 29 लाख एकड़ जमीन। ये जमीन कहां से आई? ये जमीन अंग्रेज इन्हें दान करके गए थे, अंग्रेजों के बाप का देश था। तो ये जो 17 करोड़ एकड़ जमीन है, इस जमीन का दुरुपयोग करके इस देश में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा है। 13 स्टेट में, आंध्रा में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, आदिवासियों के रीजन में, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब। तो ये इस तरीके से द कॉस्मिक एनिमी जो कली है वो काम करते हैं। तो अब हमारा रिलीजियस वॉर तैयार है। वी हैव टू फाइट द फर्स्ट फेज ऑफ वॉर अगेंस्ट दीज क्रिप्टो क्रिश्चियंस, जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस है, जो रामकृष्ण को गाली दे रहे हैं और जो अपना धंधा कर रहे हैं, और इसी धंधे की आड़ में ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग्स स्मगलिंग होती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग्स कंट्रोल वेटिकन करती है। उसके सपोर्ट में DEA, CIA और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस लगी हुई हैं। यही लोग पूरे दुनिया के पोर्ट्स कंट्रोल करते हैं, ड्रग सप्लाई करते हैं। वी हैव टू फाइट द वॉर अगेंस्ट क्रिप्टो क्रिश्चियंस, द जिहादिस्ट, जो जिहादी हैं, जो पूरी दुनिया में कहते हैं कि सारी दुनिया को मुसलमान बनाओ तब आखिरत होगी, तब जन्नत में जाना है। एंड दीज पीपल, जो इन लोगों ने ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे पेनिट्रेट करके बनाए हैं, द कम्युनिस्ट, जो अपने आप को सोशलिस्ट बोलते हैं या भीमटे कह ले, जो अम्बेडकरवादी कह ले। तो ये तीनों तुम सबके शत्रु है, क्योंकि ये मानवता के शत्रु हैं। इन सबके खिलाफ जो पहला फर्स्ट फेज ऑफ वॉर, इट बिगिंस इन 2027। ये हमारे मुंह से तुम लोगों ने 2019 में सुना होगा, लेकिन उस समय समाज ने कहा था कि नंगा भिखारी नशे कर पागल हो गया। तो हमारी जो वाणी है, जो प्रोफेसीज है, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती मनुष्य उस पर विश्वास नहीं करता। तो तेरा उद्देश्य हम तुझे बता चुके हैं। अब अगर तू अपने उद्देश्य का पालन नहीं करता है तो तू दंड का भागीदार बनेगा, और वो दंड हम देने नहीं आएंगे तुझे। वो दंड देगी डेस्टिनी, नियति। कैसे? शनि के थ्रू, राहु के थ्रू, कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू, कुंडलिनी चक्रों के थ्रू। तो अब इसमें ना हमें तुझसे कोई दक्षिणा चाहिए, ना हमें तुझसे कोई अपेक्षा है। जब गुरु अपने किसी शिष्य को ज्ञान देता है तो हमने तुझे सारा ज्ञान दे दिया। कृष्ण ने पूरी गीता, इसका ज्ञान देने के पश्चात अर्जुन को कहा था कि सारी विद्या, सब कुछ जो भी मैंने तुझे सिखाया है भूल जा। अब अपनी अंतरात्मा से पूछ, प्रश्न कर कि सही क्या है और गलत क्या है, और कर्म किए जा।
यही तो सत्य था। तो अब तेरे कर्म, ये कर्म बताएंगे कि तू सच में हमें गुरु मानता है या ये भी केवल एक ढोंग या स्वांग है। समझा? पंथ नहीं, ईश्वर प्रचंड है। नाम जाप नहीं, कर्म प्रचंड है। तो कर्म योगी बनना है तुझे बच्चे, ठीक है? तो इसके सवालों का करते हैं समापन। ये जो ऑडियो वीडियो होगी ये तुझे भेज दी जाएगी, इसको सुनने का, समझने का, और फिर इसको अपने सभी सोसाइटल जितने भी तेरे लिंक हैं उन सबको भेजने का, ठीक है? वो लोग भी सुने समझे। यूट्यूब चैनल तो परमानेंटली रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन वो एक लाइब्रेरी है लेक्चर्स की, तो उस पर ज्ञान प्राप्त होगा। और अभी कलारीपट्टू, योग कला, महामाया और इन सब का वीडियोस अगली पूर्णिमा से शुरू होंगी, वो भी अपलोड होंगी, जिससे कि तुम सब लोग अपने शरीर, अपनी साधना, अपनी भक्ति, ध्यान, इस सब को स्थिर कर सको और आने वाले जो युद्ध है उसके लिए शरीर को ताकतवर बना सको। वरना 2 थप्पड़ में तुम्हारा ही 4 तरीके का रीट निकल गया तो तुम क्या महाराणा प्रताप बनोगे रे? योद्धा बनना है तो परशुराम बनना पड़ेगा, और परशुराम बनने के लिए व्यायाम तो करना ही होगा। बिना कलारीपट्टू के, बिना युद्ध कला के धर्म की स्थापना कमजोर मनुष्य नहीं कर सकता। आया ही समझ? जी। चल ऑफिस जा, कर्म कर, माता पिता के चरण स्पर्श कर। ईश्वर चारों तरफ है और ईश्वर तुझे हर क्षण देख रहे हैं। तो तुझे ईश्वर को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आज मैंने 1000 नाम जप कर लिया, ठीक है? वो देख रहा है तेरे कर्म, और उन्हीं कर्मों के अनुसार हम तुझे फल भी दे देंगे। फल देने वाली व्यवस्था जो है उसे हम नियति कहते हैं। आज जो तूने हमसे ज्ञान लिया है, इस ज्ञान का जो ऋण और जो वैल्यू है, जो चार्जेस हैं, वो तेरे कर्म हैं। अब जाकर कर्म कर, ठीक है? और फिर से तुझे जब और सवाल लाएंगे तेरे चित्त में, उनके जवाब चाहिए, तो फिर आज हमारी शरण में। यही असली गुरु का उद्देश्य होता है बालक। गुरु का उद्देश्य दक्षिणा लेना या मोह माया, ये भौतिक संसाधन और सुख जोड़ना नहीं है। हमारा असली उद्देश्य तुम्हें ज्ञान देना है ताकि तुम धर्म की स्थापना करा सको, क्योंकि जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी तब तक हमारी भी मुक्ति नहीं हो सकती। हमें भेजा ही इसीलिए गया है ताकि हम युद्ध करा सके धर्म स्थापना हेतु। कृष्ण की मुक्ति तब तक नहीं हो सकती थी जब तक कुरुक्षेत्र का युद्ध सफल ना हो जाए, इसीलिए कृष्ण ने धर्म स्थापना हेतु युद्ध कराया। आ गया समझ? तो चल, जय श्री कृष्णा, ख्याल रख और अपने कर्म योग का पालन कर। बाकी जो तेरे सवाल होंगे वो अगले अध्याय में, अगले लेक्चर में दिए जाएंगे, ठीक है? हो गया आज का? चल, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।